नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा मुद्दा है बातचीत करने का, ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा गंभीर है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इस सेशन को अंत तक देखा तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये घटना है जो ये हाल ही की घटना है, इस वजह से अगर आप किसी चीज की प्रिपरेशन भी करते हैं तो उस पे भी आपको इसके बहुत अच्छे इनपुट शामिल करने का मौका मिलेगा। दरअसल घटना ये है कि अभी से कुछ समय पहले ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक अधिकारी ने अपने रिटायरमेंट के अंतिम समय में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उस रिपोर्ट में क्या था? दरअसल उस रिपोर्ट में चाइना में हो रहे उइगर मुस्लिमों के साथ अत्याचार का एक विवरण था। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि चाइना में वास्तव में उइगर मुस्लिमों के साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं। अत्याचार क्या हो रहे हैं ये आपको पता होगा। दरअसल वहां के जो मुस्लिम हैं उनको दाढ़ी नहीं रखने दी जाती है, उनकी मस्जिदों को चाइनीज मठों में परिवर्तित किया जा रहा है और उनकी महिलाओं के साथ भी दुष्व्यवहार किया जा रहा है। उनकी महिलाओं को बोरका नहीं पहनने दिया जा रहा है, साथ ही साथ छोटे कपड़े पहनाए जा रहे हैं और कुल मिलाकर चाइनीज सरकार, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी उनकी आइडेंटिटी को खत्म करने के पीछे पड़ी हुई है। तो ये मामला था और जब ह्यूमन राइट्स की ऐसी रिपोर्ट आई तो पूरी दुनिया चाइना के खिलाफ खड़ी हो गई। अमेरिका उनमें से पहला था। अमेरिका तो हमेशा ऐसे देश के खिलाफ होता है जो देश उसकी सुपर पावर बनने में चैलेंज करता है। आपको पता ही होगा कि रसिया भी अमेरिका का दुश्मन है और दुश्मन केवल इसलिए है क्योंकि रसिया ने भी अमेरिका की जो हेजेमनी है उसको चैलेंज किया और वही काम अब चाइना करने जा रहा है। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पावर उभर कर आया है, तो अमेरिका को खतरा है कि कहीं चाइना अमेरिका को ना पीछे छोड़ दे। इस वजह से अमेरिका का तो चाइना के खिलाफ जाना लाजमी है। तो इस रिपोर्ट में भारत ने चाइना के खिलाफ वोटिंग नहीं की। मुद्दा यही है गंभीर, क्यों भारत ने चाइना के खिलाफ वोटिंग क्यों नहीं की? दरअसल मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा, बस इतना बताना चाहूंगा कि वहां पर कुल 47 देश थे जिनको वोट देना था उस प्रस्ताव पर। भारत भी उनमें से एक शामिल था। 17 देश ऐसे थे जिन्होंने चाइना के खिलाफ वोट दिया। उन्होंने कहा चाइना में ये गलत हो रहा है और इसको लेकर चाइना के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। और साथ ही साथ 11 देश ऐसे थे जो इस मतदान से ही बाहर हो गए। भारत भी उन्हीं 11 देशों में से एक था जिन्होंने भाग ही नहीं लिया इस वोटिंग पर। और साथ ही साथ 19 देश ऐसे थे जिन्होंने चाइना के समर्थन में इस पर वोट दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और चाइना का ये अंदरूनी मामला है, इंटरनल मैटर है, इस पर यूएनओ को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की घटना थी। अब सवाल यहाँ पर आता है कि भारत ने इस वोटिंग से बाहर क्यों हो लिया? क्या जरूरत थी भारत को इस वोटिंग से बाहर होने की? भारत तो चाइना का दुश्मन है और इस मामले का भारत को फायदा उठाना चाहिए और चाइना के खिलाफ वोट देना चाहिए, जिससे चाइना पर सैंक्शन लगते, चाइना आर्थिक मंदी की ओर जाता और इसका अल्टीमेटली फायदा भारत को होता। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने अपने आप को इस वोटिंग से दूर रखना अच्छा समझा। तो इसके पीछे के क्या कारण है? दरअसल मैं बताना चाहूंगा। और कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी आते हैं कि अगर भारत इसी तरह ज्यादातर अपनी वोटिंग में एब्सेंट हो जाता है, वोटिंग से बाहर हो जाता है या फिर किसी के खिलाफ वोटिंग दे देता है, तो भारत फिर परमानेंट सीट की मांग क्यों करता है? जब भारत को वोटिंग ही नहीं देनी, भारत ज्यादातर मामलों से वोटिंग से बाहर हो जाता है। क्योंकि इससे पहले भी आपने मामले देखे होंगे, जैसे रूस के खिलाफ वोटिंग का प्रस्ताव आया था तो भारत बाहर था, अब चाइना के खिलाफ आया तो भारत बाहर है, और श्रीलंका के खिलाफ भी प्रस्ताव आया था तो भारत बाहर था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब भारत को किसी वोटिंग से बाहर ही रहना है तो क्या जरूरत है भारत को एक स्थायी परमानेंट सीट की? तो ये सवाल बहुत अहम है और मैं चाहता हूं कि इस पर मैं जितने मेरे विचार हैं और जितना मैंने स्टडी किया है उस हिसाब से आपको बता पाऊं कि भारत ऐसे मामलों पर क्यों वोटिंग से बाहर हो जाता, क्यों भारत खुलकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चाइना के खिलाफ नहीं जाता है। दरअसल इसके पीछे भारत की अपनी खुद पर्सनल वजह है, जिस वजह से भारत चाइना के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खुलकर नहीं बोल पाता है। उसमें सबसे पहली वजह यह है कि क्या होता अगर भारत चाइना के खिलाफ वोटिंग कर देता। इसके बावजूद भी चाइना इस प्रक्रिया से बाहर हो जाता।
फिर भी कई देश ऐसे थे जो चाइना का सपोर्ट करते और अंततः परिणाम यही निकलता कि चाइना को इस मुद्दे से बाहर कर दिया जाएगा और कोई भी अंतरराष्ट्रीय संस्था चाइना के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाएगी। ये तय था पहले से, क्योंकि इतने देश हैं जो चाइना के कर्ज में डूबे हुए हैं और इस वजह से उन देशों का सपोर्ट चाइना को मिलना बिल्कुल तय था। और ये बात भारत के जो राजनीतिज्ञ हैं या जो भारत के जो ऑफिसर्स हैं, ये इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। ठीक है। दूसरा, अगर ये प्रस्ताव पारित हो भी जाता, ऐसे देश ज्यादा निकल आते जो चाइना के खिलाफ वोटिंग देते, तो इसके बावजूद भी चाइना ऐसे किसी भी निर्णय पर अंततः अपने वीटो का उपयोग करके इस मामले को निरस्त कर सकता था। उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता था। और ये बात भूलने वाली नहीं है कि चाइना आज एक सुपर पावर के तौर पर कंसीडर किया जाता है और कई सारे देश ऐसे हैं जो चाइना के इस दबदबे को मानते हैं। ठीक है। तो ऐसे में दो कारण तो ये थे साफ साफ कि अगर भारत उसके खिलाफ वोट दे भी देता तो चाइना बच जाता, और दूसरा, अगर चाइना के खिलाफ भी पूरा वोट आता तो भी चाइना बच जाता। ये तो रहे दो बात। और तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि जिनके घर कांच के बने होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं मारते। यही बात भारत के साथ भी है। दरअसल चाइना में कुछ धर्म और कुछ जातियां ही रहती होंगी, लेकिन भारत में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। भारत में मुस्लिम संप्रदाय भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, ईसाई भी हैं, और आए दिन मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में कहीं सिख के बीच में छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, क्योंकि अंततः भारत एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में सब व्यक्तियों को अपने विचार, अपने एक्सप्रेशन रखने की आजादी है। और यही कारण है कि कुछ अपवादों द्वारा कुछ ऐसी गतिविधियों को भी भारत में अंजाम दिया जाता है जो देश की छवि को धुंधला करती हैं। और ऐसे में अगर चाइना भारत के खिलाफ खुलकर आ गया तो फिर भारत को दिक्कत हो सकती है। फिर ये अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जो कि इंतजार करती हैं कि कैसे किसी भी देश को मिट्टी में मिलाया जाए, ये भारत के खिलाफ जाकर भारत पर सैंक्शन लगाती हैं, तो इससे भारत को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा एज कंपेयर टू चाइना, क्योंकि चाइना के पास वीटो है। चाइना अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। चाइना के ऐसे कई देश हैं मित्र जो चाइना पे सैंक्शन लगने के बावजूद भी चाइना के साथ व्यापार करेंगे और भारत को इसमें घाटा देखने को मिलेगा। अब दरअसल बात यह है कि अमेरिका क्यों चाइना के खिलाफ इस प्रस्ताव को लाना चाहता है। तो इसका फंडा बड़ा ही सिंपल है। मैंने आपसे बताया भी कि कोई भी ऐसा देश, आज चाइना है, पहले रूस था, कल को भारत भी हो सकता है, जो देश अमेरिका की सुपर पावर, अमेरिका की मोनोपोली को चैलेंज करेगा, अमेरिका उस देश के खिलाफ जाएगा और अमेरिका के पीछे पीछे पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड उस देश के खिलाफ जाएगा। यही कारण था। भारत ने ऐसे मुद्दे में कहा है ये चाइना का अंदरूनी मामला है और चाइना इसको इंटरनली सॉल्व कर लेगा, क्योंकि भारत जानता है कि भारत के पास भी डाइवर्सिटी है। और ऐसे में अगर भारत बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर किसी देश के खिलाफ खुलकर बोलता है तो निश्चित तौर पर यह भारत की एक मूर्खतापूर्ण कूटनीति गिनी जाएगी। इस वजह से भारत ने इस मुद्दे को वहीं हैंडल किया और अपने आप को वोटिंग से बाहर रखा। इसके अलावा भी बहुत सारे से कारण हैं। कुछ कारण तो ये है कि हाल ही में आपने देखा होगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत सारे से सपोर्ट देने की कोशिश की है। जैसे उनके F-16 एयरक्राफ्ट के लिए रिपेयरिंग के लिए अमेरिका ने फंड दिया है। इसके बाद अभी अमेरिका के एक राजदूत थे जो कश्मीर में जाकर आजाद कश्मीर को बोला उन्होंने। तो इस वजह से अमेरिका भारत को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि अगर वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा तो भारत अमेरिका के पक्ष में आएगा या तो अमेरिका से झुक जाएगा। तो ऐसे में भारत ने भी इस वोटिंग के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि हम एकदम स्वतंत्र हैं, हम अपनी जो पॉलिटिक्स है या हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं ये हम अपने बेनिफिट के, अपने व्यवहार के हिसाब से करते हैं। हम अपने अंतरराष्ट्रीय मामलों पर किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अमेरिका चाहता था कि अगर मैं इस तरह का प्रेशर क्रिएट करूंगा तो भारत मेरे दबाव में आएगा और फिर यूएनओ में भारत मेरे सपोर्ट में चाइना के खिलाफ वोटिंग करेगा। लेकिन
ये अमेरिका की गलत फहमी थी। भारत ने खुलकर कहा कि वो किसी भी प्रकार की शांति वार्ता के लिए तैयार है। डिप्लोमेसी, डायलॉग और कूटनीति इनके पक्ष में है भारत का मानना है कि बातचीत के माध्यम से किसी भी निर्णय को सुलझाया जा सकता है, एक्सेप्ट सैंक्शन लगाना कोई समझदारी भरा कार्य नहीं है। इससे अंततः वहां के लोग परेशान होते हैं और ज्यादा लोगों को दिक्कतें आती हैं, आम नागरिकों को और ज्यादा दिक्कतें आती हैं। ये कुछ भारत के तर्क थे। और भी तमाम सारे से कारण हैं जिस वजह से भारत खुलकर किसी देश का विरोध या किसी देश का समर्थन नहीं कर सकता। सबसे पहला कारण यही है कि भारत अभी उतना खड़ा नहीं हुआ है अपने पैरों में कि वो खुले तौर पर किसी देश से दुश्मनी ले सके। भारत अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। भारत रूस के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। और जहां बात आती है चाइना के साथ, तो वहां भी भारत अच्छे संबंध स्थापित करने की अपनी तरफ से प्रयास करता है। भारत चाहता है कि ऐसा कोई भी कदम न उठाया जाए जिस वजह से हमें इकोनॉमिकली घाटा देखने को मिले, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कई देशों पर अभी निर्भर है। तो ये कारण है। और भारत के पास स्थायी सदस्यता नहीं है, इस वजह से भारत और भी अपने पक्ष को खुलकर किसी के विरुद्ध जाने से बचता है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। और ऐसे ही और वीडियोस अब इस चैनल पर आते रहेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि अब मैं अपने वीडियोस को नहीं रोकूंगा, कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो तो अच्छे से अच्छे टॉपिक पर अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको सरल बातों में समझाया जाए। और क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे समय नहीं मिला था, इस वजह से मैं इस चैनल पर कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा। अगला वीडियो किस टॉपिक में होगा ये आप कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। और हम तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हिस्ट्री और अच्छी नॉलेजेबल चीजों का कंटेंट आप तक लाते ही रहेंगे। और आप लोगों का बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।